बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम पढ़ेंगे हैलोजेंस के कंपाउंड्स के बारे में और उसमें स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन के साथ किसी भी अदर एलिमेंट का जो कंपाउंड होता है उसको हम जनरली कहते हैं हाइड्राइड्स। तमाम हैलोजेंस जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। अगर हम देखें कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन करवाएं हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, तो हमारे पास हाइड्राइड्स बन सकते हैं। लेकिन उनमें कंडीशंस क्या आ जाती हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इतना फास्ट और एक्सप्लोसिव होता है कि उसको हम यूज़ ही नहीं करते प्रिपरेशन के लिए। अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्शन तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और आयोडीन का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, और हाई टेम्परेचर यूज़ करने के बावजूद ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है और इवन के ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक सर्टेन टाइम आने पे प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। डायरेक्ट कम्बिनेशन का ये जो प्रिपरेटिव मेथड है ये हम सिर्फ और सिर्फ HCl और HBr की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। फ्लोरीन के साथ जब हमने किया तो बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्सप्लोसिव था, और अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो और रिवर्सिबल था, तो वो सिंथेटिकली हमारे लिए जो है वो फीजिबल नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ HCl और HBr के लिए रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड्स और हाइड्रोजन क्लोराइड्स को बनाने का एक और तरीका होता है, वो ये है कि हम क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स को ट्रीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स के केस में तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, लेकिन अगर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें, इनका जब हम रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री हैलोजन के अंदर। ये रिएक्शन आपके सामने मौजूद है जिसमें हमने क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट प्लस HCl बन गया। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन देखें ब्रोमाइड के केस में, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के केस में, तो वहाँ पे जब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास जो HBr बनना चाहिए था वो नहीं बना, बल्कि वो ऑक्सीडाइज होकर Br2 फ्री हैलोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लस हमारे पास SO2 बना और प्लस वाटर बना। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HF और HCl की प्रिपरेशन के लिए फीजिबल है। हाइड्रोजन हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? जो HF है ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, जबकि जो अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं जैसे कि HCl, HBr, HI ये सब कलरलेस गैसेज होती हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि HF जो है वो लिक्विड है, बाकी क्या है गैसेज हैं। ये हमें मॉइस्ट एयर में फ्यूम्स देती हैं, फ्यूम्स होता है यानी कि धुआं देती हैं मॉइस्ट एयर नमी वाली हवा में। ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होती हैं ऐसी स्मेल जो हमें उलझन क्रिएट करती हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो ग्लास को अटैक करता है, सिंपल जो हमारे पास ग्लास बोतल होती है ये उसको अटैक कर देता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, और ये एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। इसको हम ग्लास की बोतल में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लास को जो है वो डिसॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से इसको हम ग्लास में स्टोर कर ही नहीं सकते। तो इसको हम किन में स्टोर करते हैं? इसको हम टेफ्लॉन की बोटल्स में स्टोर करते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। पॉलीमर होता है कि हम एक सब यूनिट लेते हैं कोई भी और उसी को बार बार रिपीट करके एक हाई मोलिकुलर मास वाला लॉन्ग चेन पॉलीमर बना लेते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट, यानी कि एक यूनिट को बार बार रिपीट करके हम एक बड़ा सारा यूनिट बना लेते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमर। किस चीज़ का पॉलीमर है? पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। टेट्राफ्लोरो यानी कि इथाइलिन में 4 फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हुई होगी तो वो उसका मोनोमर होगा, और उसको अगर हम बार बार रिपीट करके एक लॉन्ग चेन बना लेंगे तो बन जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। या इसको हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर और स्टेनलेस स्टील की जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर केप्ट अंडर वैक्यूम के अंदर रख के, ठीक है, एयर ड्राई वैक्यूम में रखेंगे, यानी कि एयर के एब्सेंस में। प्योर लिक्विड जो होता है, प्योर लिक्विड HF जो होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और ये विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस यानी कि थोड़ा सा थिकी सा सब्सटेंस होता है। इसकी विस्कोसिटी लेकिन वाटर से कम होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाटर के अंदर पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन HF के अंदर पर मालिक्यूल सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर के अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जबकि HF के अंदर 2D यानी कि 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी वाटर से कम होती है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट भी हो जाता है, यानी कि गैसेस फेज में चला जाता है, तब भी HF के मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि वेपर फेज में और गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन HF के केस में वो फिर भी एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे से समहाउ लिंक्ड होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है। वो क्यों होती है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। वेरियस टेस्ट भी किए गए और उनके रिजल्ट ने यही इंडिकेट किया कि जब HF गैसेस फेज में जाता है तो ये जो है वो इसका जो मिक्सचर होता है वो इक्विलिब्रियम पे मुश्तमिल होता है। उस इक्विलिब्रियम में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास मोनोमर HF होगा और दूसरा हमारे पास साइक्लिक हेक्सामर। हेक्सा मीन 6, मर मीन यूनिट, यानी कि हमारे पास HF के 6 यूनिट्स हैं और वो साइक्लिक फॉर्म में कंबाइन हुए हैं, उसको हम कहेंगे साइक्लिक हेक्सामर, यानी कि HF टेकन 6 टाइम्स, और वो इक्विलिब्रियम में होगा हमारे पास HF के साथ, यानी कि गैसियस फेज में हमारे पास मोनोमर और साइक्लिक हेक्सामर के दरमियान क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम होता है। और वेपर फेज में होने के बावजूद जो है मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और HF के आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ने दूसरे के फ्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। जिस तरह हमने देखा ऊपर कि हमारे पास एक साइक्लिक हेक्सामर था, इसी तरह से हमारे पास चेन पॉलीमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं सर्टेन कंडीशंस में। रिंग पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, वेरियस साइज़ के हो सकते हैं, और वो वेपर फेज में भी हो सकते हैं या लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं। अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन HCl से HI तक रेगुलरली इंक्रीज होती हैं। ठीक है, एक सेट पैटर्न है हमारे पास। लेकिन अगर हम HF की बात करें तो HF जो है वो इन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो इंक्रीज वैल्यू शो कर रहा होता है, और उसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जो इस चीज़ की मेजर एविडेंस है कि HF के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब अगर हम बात करें वोलेटिलिटी की, यानी कि लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होने की, तो वो HCl, HBr और HI के अंदर जब हम देखते हैं तो HCl और HBr और HI, यानी कि HCl से अगर हम HI की तरफ मूव करेंगे तो वो कम होती है। ये जो इनका डिक्रीज़ है वो शो करता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ वंडरवाल्स फोर्सेस की, यानी कि आपको पता है कि जितनी वंडरवाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही उस लिक्विड के लिए वेपर फेज में कन्वर्ट होना मुश्किल है। यानी कि हेलोजन एटम का, आयोडीन का, ब्रोमीन का या क्लोरीन का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी वोलेटिलिटी क्या होती है? कम होती है। डायपोल मोमेंट का जो ट्रेंड है वो HCl से HI डिक्रीज़ होता है, यानी कि जो हैवियर HX मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की टाइप है, जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, वो कौन सी हैं? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं उनकी इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग के अंदर, और डायपोल मोमेंट जो है वो HCl से HI डिक्रीज़ हो रहा होता है। अगर हम HX के अंदर, X हम कहते हैं हेलोजन को, किसी भी हेलोजन को, HX के अंदर अगर हम हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें तो वो HF में सबसे ज़्यादा है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये हेलोजन एटम के साइज़ के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होती है। इस बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? जब हमने देखा कि हम हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन हैलाइड्स को डिसोसिएट करते हैं, उसके केस में हमने ये स्ट्रेंथ को एनालाइज किया कि HF की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, और फिर स्ट्रेंथ का ये ट्रेंड जो है वो हेलोजन एटम के साइज़ के इंक्रीज़ होने से कम होता जाता है, यानी कि इसको हम इनकी डिसोसिएशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। जो हमारे पास HX हैं, यानी कि HF, HCl, HBr, HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर हेलोजेंस थे F2, Br2, Cl2, I2, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, और जो इनके हाइड्राइड्स हैं यानी कि HF, HCl, HBr, HI, ये क्या हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। हाइड्रोजन आपके सामने ट्रेंड मौजूद है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? HI है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और HF क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिडॉक्स रिएक्शंस यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हाइड्रोजन हैलाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसके अंदर? एलिमेंटल हैलोजेंस के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट्स वही होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। जैसे आपके सामने HI ने सल्फर को रिड्यूस किया और खुद ऑक्सीडाइज होकर एलिमेंटल हैलोजन में कन्वर्ट हो गया। ये जो हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये हमें एसिड्स देते हैं। कौन कौन से एसिड देंगे? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होते हैं? जिनकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है, यानी कि अच्छा एसिड वो होता है जो अपना प्रोटॉन यानी कि अपना हाइड्रोजन
H पॉजिटिव जो है वो ईजीली लूज़ कर दे, यानी कि उसकी डिसोसिएशन, उसकी आयनाइजेशन क्या हो, ईजी हो और जल्दी हो जाए। अगर किसी भी एसिड की आयनाइजेशन लिमिटेड है, यानी कि वो अपना प्रोटॉन जो है, जो अपना H पॉजिटिव है, उसको ईजिली लूज़ नहीं कर रहा, तो वो अच्छा एसिड नहीं होता। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन क्या होती है, सबसे कम होती है। लेकिन जो बाकी तीनों एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और अगर हम इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो वो हमारे पास इस तरह से होगा, जस्ट लाइक दैट। रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसमें से HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, यानी कि हाइड्रोआयोडिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड होगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और सबसे वीक कौन सा होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्वेश्चन जो बनता है वो है हमारे पास, वाई HF इज़ वीकर एसिड देन HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें भी केमिस्ट्री के जनरल नॉलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि HF जो है वो HCl से वीक एसिड क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, HF के अंदर पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने भी आपको बताया था कि अच्छा एसिड वो होता है जो ईजिली अपने प्रोटॉन को लूज़ कर दे। अब HF के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसकी जो आयोनाइजेशन है, जिसकी डिसोसिएशन है, वो क्या होगी, कम होगी, लिमिटेड होगी एज़ कम्पेयर टू HCl। HF इजीली अपना प्रोटॉन लूज़ नहीं करता, तो यानी कि ये अच्छा एसिड नहीं है। और ये क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जबकि अगर हम HCl की बात करें तो HCl के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, वो ईजिली एज़ कम्पेयर टू HF अपने प्रोटॉन को लूज़ कर देता है और अच्छा एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू HF। ये इस तरह भी आ सकता है कि वाई HF इज़ वीकर एसिड देन HCl, और इस तरह से भी आ सकता है कि वाई HCl इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF।